अपन ने जैसे वो कुंडली देखी थी कि शॉप्स कब बिकेगी, वहां जुपिटर बैठा था। जुपिटर और 2 नंबर साइन था वहां पे, साइन 2 नंबर था, वो पाइसेस लेवल की कुंडली थी। लेकिन मेरे दिमाग में तो जुपिटर देख के ही दिमाग चला था ना मेरा। हाँ आपका मून जी। थर्ड हाउस में बैठा है, ठीक है। तो मून थर्ड हाउस में बैठा है तो मून फोर्थ का लॉ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मून थर्ड हाउस में आप अपनी मम्मी के पास में रहते हो, दूर रहते हो? दूर। अभी तो विदेश में है तो दूर है सर। दूर रहते हो। माता का लॉस किया कि नहीं? चंद्रमा फोर्थ हाउस का कारक, फोर्थ हाउस का स्वामी बनता है नेचुरल कुंडली के अंदर। थर्ड थर्ड कालपुरुष की कुंडली नेचुरल कुंडली का कारक बनता है। चंद्रमा माता का कारक भी है। चंद्रमा आपका गया थर्ड हाउस में, तो माता से दूर किया छोटी उम्र में। हाँ आपको आप काम के लिए बाहर आ गए, पहला ही उसने आप, ये तो उसने फल दे दिया। अब उसकी दशा आ रही है, तो अभी जहां आप रह रहे हैं वहां से आपकी ट्रेवलिंग बढ़ा देगा, हम्म, हम्म, या वो हाउस चेंज करवा देगा, है ना। वो लॉस करवाएगा ही करवाएगा। हाँ अगर अपन इन चीजों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आपकी ट्रैवलिंग नहीं हो रही, मान लीजिए कोई सर्कमस्टांस ऐसे बन रहे हैं, तो चंद्रमा किसका कारक है? डिप्रेशन का, मेंटल हम्म, हेल्थ का, दिक्कत का। तो फिर वो भी आने लग जाते हैं। अगर हम ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो आप मतलब आप ग्रह को उसके हिसाब से खुश रख रहे हो, कहने का मेरा मतलब ये है। तो थर्ड हाउस चंद्रमा, नाइन्थ हाउस चंद्रमा, ट्वेल्थ हाउस चंद्रमा, ये ट्रैवल करते रहे। हाँ, ये जब इनके एक्टिवेशन, जब इनके समय आएंगे तब। जो ट्रैवल करते रहे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ, एक मेरे पास कुंडली है, 7th हाउस राहु है। 7th हाउस, जब तक राहु की दशा थी तब तक वो विदेश ही घूमते रहे। द डे राहु खत्म हो, विदेश का काम ही खत्म हो सेवेंथ हाउस में विदेश लेते हैं ना मैम? हाँ, गया। विदेश से व्यापार विदेश से व्यापार। और विदेश दोनों, राहु 7th हाउस में हो, आपके विदेश के लोगों से कनेक्शन बनाएगा ही बनाएगा। हम्म, चाहे मैम व्यापार के संबंध में बनाए, चाहे कैसे भी संबंध बनाए। मैम क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये फोर्थ वाला बताते हैं ना, क्या बताते हैं, वेलबींग वाला। हाँ, तो इसमें अच्छा आएगा कि बुरा आएगा मैम, क्योंकि थर्ड हाउस में फिर फोर्थ दशा है क्या वो आपकी? फोर्थ दशा है मैम। हाँ हाँ, तो फोर्थ आपकी 3 नंबर 5 नंबर में लियो में बैठा है ना, हाँ जी मैम। ठीक रहेगा। क्योंकि वो सेकंड हाउस, वो जो बताते हैं ना मैम कि सेकंड हाउस क्या है वो कुछ मार्क, करके। हाँ हाँ। तो लेकिन फोर्थ दशा क्या है? फोर्थ दशा चंद्रमा का क्या है? प्रोस्पेरिटी की दशा है ना, प्रोस्पेरिटी का। हाँ शेम शेम। क्षेम दशा है ना। हाँ जी। और बढ़िया बैठा है, ऐसा कोई सच, ऐसा कोई नीच का है सच, कुछ ऐसा बैठा नहीं है। आपको नहीं। याद है मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें नीच का चंद्रमा बैठा था। वो 5वीं दशा थी। जब चंद्रमा फोर्थ का डे हाउस में। स्टार्ट हुआ तब से दिक्कत आनी शुरू होगी थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ आपका शनि का। न्यूट्रल, आपका सही बैठा है, कोई बहुत खराब नहीं बोलूंगी और बहुत पाओ भी मैं नहीं बोलूंगी, पर बैठा बैलेंस है। बैलेंस है। हाँ डे मून स्टार्ट हुआ, आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट। हाँ करेक्ट, हाँ आ गया। हम्म। मतलब चौथी हम्म, दशा हम्म, अच्छी कही जाती है, हम्म, क्षेम दशा है, बढ़िया है, प्रोस्पेरिटी की दशा है। अगर हम्म। वो ग्रह बढ़िया बैठा तो बढ़िया है, वो ग्रह अगर खराब बैठा तो वो एंड में जाके बढ़िया होगी, शुरू में तो दिक्कत है। अच्छा, तो फिर इसके बाद जैसे मंगल का आएगा वो फिफ्थ में पड़ेगा मैम, फिफ्थ फिफ्थ दशा पड़ेगा। और वो जैसे बैठा है इलेवेंथ हाउस पे, तो 11th बैठा है ना, तो पहले एक खराब करेगा। बेटा अपनी खुद की राशि का बैठा है वो, हाँ खुद का। मेष का बैठा है। मेष का बैठा शुरू में दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि मैम वो अकारक है, पहले खराब नहीं देगा फिर। देर से देगा कोई अच्छा देख देख। प्रॉफिट। मंगल की दशा के लिए मेरा आपको सजेशन ये है कि पैसा जोड़ के रखिए। अच्छा हाँ, मेरा इसमें आपको आएगा नहीं। आएगा नहीं है ये नहीं कह रही। 11th हाउस का स्वामी बनता है मंगल, मेष खुद की राशि का है, तो वो शुरू में अकारक है, तो वो थोड़ी स्ट्रगल के साथ देगा आपको चीजें। लेकिन एंड में जब वो खत्म होगी 7 साल की दशा, जब वो एंड में दिक्कत दे सकता है, क्यों? क्योंकि 5वीं दशा, अच्छा वो देगा देगा। 5वीं दशा ना, है ना, जी तो दिक्कत देने के चांस है। तो इस टाइम में ये मंगल किस क्या सेटिस्फाई करने के लिए बैठा है? 11th हाउस, प्रॉफिट, पैसा, जी जी। मूल त्रिकोण राशि वहां पर आ रही जी, है ना। कुंडली में सबसे अकारक ग्रह बनता है, बनता है बनता है। बनता है, लेकिन और दशा भी खराब जा रही है। लेकिन खुद की राशि का बैठा है, स्टार्टिंग फेज में दिक्कत ना दे, लेकिन
एंड में दिक्कत देगा। द सजेशन, प्रॉफिट का घर है, पैसे का घर है, पैसे को संभाल के रखें। तो उसी के रिलेटेड वो अकारक भी देगा। यस, नेचुरल है ना, जहां का कारक बनता है उसके रिलेटेड कारक बनेगा। दूसरी राशि आती है छठे घर में, हाँ, तो रोग रोग, ऋण। है ना, उनसे संबंधित दिमाग को प्रिपेयर रखिए। ये भाव थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैम, क्योंकि कारक और अकारक को लेके ना। वो कारक एक है ना, कारक मैंने वैसे तो आपको वो दी है पीपीटी, लेकिन एक बुक का है उसमें और भी स्ट्रॉन्गली कर रहा था, तो पढ़ रही थी, तरह से मुझे नींद नहीं आई थी, मैं बुक पढ़ रही थी, और वो बुक मैं बता देती हूँ। जेएस वसीम की बुक है, मुझे देखनी पड़ेगी 2 मिनट। जेएस वसीम की बुक है, करियर और धन ऐसे संबंधित कोई बुक है। वो अच्छा। वो बुक है ना, उस बुक में जो कारक हर मेष राशि के लिए कौन से ग्रह खराब होते हैं, बहुत अच्छा बताया, बड़ा मजा आया उसको पढ़ के मेरे को। मैं अच्छा। बेसिक आज भी पढ़ती हूँ, मैंने बोला मैं हमेशा बेसिक ही पढ़ती हूँ। हाँ जी। तो रात को पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैंने क्यों उठा दी फिर। हम्म। तो वो अच्छी बुक है, मेरा मन भी किया था आप लोगों को रिकमेंड करने का, कि इसमें जो ये कंफ्यूजन रहता है ना, कारक है कारक का, हाँ जी। वो हाँ जी। आपको क्लियर कर देगी वो बुक। हाँ। नहीं, मैं अभी मंगवा देती थोड़ा तो याद है कि मतलब पहले खराब देगा, फिर बाद में फिर भी उसको जब दशा में हम यूज करते हैं ना मैम, तो फिर कैसा देगा हूँ। वो करके। क्या होगा मधुर जी, इसके लिए ना कम से कम 10 से 15 कुंडली उठानी पड़ेगी। हाँ जी। दोनों। हाँ हाँ। हाँ। क्योंकि मैं यहाँ पे जितनी कुंडलियों का एग्जाम्पल लेती हूँ ना इतना स्ट्रॉन्गली, वो सारे मेरे फैमिली मेंबर है। अच्छा मैम, यूजुअली ना दशा में ना राहु केतु का थोड़ा सा वो मानते हैं कि भाई राहु, इनका कैसे देखेंगे मैम। देखिए राहु, देखो राहु जिन राशियों में बैठता है ना उसका डिस्पोजिटर बढ़िया होता है। राहु केतु के लिए तो बढ़िया एक ही सूत्र है कि ये राहु केतु जिस स्वभाव में बैठे हैं उसके स्वामी बढ़िया बैठे हों तो बढ़िया फल देते ओके। मैम, हैं। मैंने जितने भी राहु दशा वाले को देखा है, सब लोगों का राहु दशा थर्ड दशा था और बहुत ही बढ़िया निकला है। सब लोग मतलब फॉरेन गए हैं एजुकेशन के लिए, शादी भी हुई है, हाँ, बट सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देखे राहु दशा राहु, वालों की। मैंने बोला राहु के लिए ये राहु केतु का एक्सेप्शनल हो जाता है। मैंने क्यों मैत्री में बार बार मना कर रही हूँ ना आपको, मैत्री में मत लो, मैत्री में मत लो। उसका रीजन यही है कि राहु केतु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव का जो स्वामी है ना उसकी स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। मतलब अगर वो अक्षता जी बोल रहे हैं कि थर्ड दशा है अच्छा है, तो उनका डिस्पोजिटर अच्छा होगा हाँ, मैम। हाँ हाँ, माय हस्बैंड राहु इज इन कुंभ राशि और सैटर्न देख रहा है 5th हाउस में, तो सब कुछ दिया राहु ने, मतलब फॉरेन एजुकेशन डिग्री सब कुछ सब कुछ। हम्म। ये और सही मेरे है। मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी राहु थर्ड दशा था और शी ऑल्सो सेटल यूएस में थी, अभी फिनलैंड में है, शादी भी हुआ, बच्चा भी हुआ, तो सब उसका कुछ। तो आई डिस्पोजिटर हैव सीन अच्छा। वेरी गुड राहु दशा। ठीक है, तो राहु का डिस्पोजिटर बहुत बढ़िया बैठा होना चाहिए राहु के अच्छे फल आने के। मैम जैसे मेरा राहु आएगा, वो साधक क्या बताते हैं, साधन, सेवेंथ वाला नहीं, कौन सा आएगा फिर। हाँ, 7 6 6 ऐसा तक सिक्स सिक्स आएगा मैम, सिक्स आएगा। अच्छी है। वो उसका डिस्पोजिटर सैटर्न, नहीं राहु एट्थ हाउस में है मैम फिर। राहु एट्थ हाउस में है, सैटर्न सेवेंथ हाउस में है। हाँ, सैटर्न आपका ठीक बैठा है। राहु का डिस्पोजिट अच्छा हुआ, सडन गेन देगा आपको, सडन चीजें दे सकते हैं उस टाइम, जो एट्थ हाउस का खराबी भी देगा मैम चांस वो। रहते हैं। तो मतलब दशा में मिक्स वाला हम बोल सकते हैं ना, आगे पीछे करके, अच्छा ऐसे देखना। मैम एक और लास्ट पूछनी थी कि ये जो संपत्ति तारा होता है ना, इसमें जो वो दान बोलते हैं ना कि नमक का दान करना, ग्रीन का दान करना, वो काम करता है मैम। देखो दान काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही, सब दान काम करते हैं, पर दान जब काम करते हैं तो हम पूरा संकल्प लेके क्वांटिटी में, क्वांटिटी होती है कि सूर्य के लिए इतना किलो है, चंद्रमा के लिए इतना किलो है। वो सप्तऋषि पे ना एक साउथ इंडियन सर है, उनका बहुत अच्छा वीडियो है, उन्होंने सब बता रखे हैं उसपे, अच्छा। कितना किलो कितना किलो। शायद ये साल भर पुराना ही वीडियो, से ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, साल भर 15 का। तो वो क्वांटिटी हम संकल्प के साथ लेते हैं तो काम जरूर करते हैं। और ऐसे ही चलते तो हम किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं ना, उसको अनुग्रह बोलते हैं, उसको दान नहीं कहा जाता। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो पैसे से, अन्न से, कोई कपड़ों से, कुछ से भी, तो दान नहीं, वो अनुग्रह है। दान होता है प्रॉपर संकल्प लेके कोई दान देते हैं। तो वो सारा कुछ है ना, साउथ इंडियन सरकार 2 साल पुराना वीडियो है, 2022 के आसपास देखिएगा, वो 2022
अप्रैल मई जून का वीडियो। उन्होंने बहुत अच्छे से हर ग्रह के कितनी चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बताया है ना। वहां पे आप देख सकते हो। तो काम करती है, मैं देखो स्टोन भी काम करते हैं, ये चीजें भी काम करती है, दान भी काम करती है, पर ये सब अपने तरीके से काम करती है, हवा में काम नहीं करती। काम सब करती है, पूजा पाठ भी काम करते हैं, ये मृत्युंजय पाठ, ग्रह शांति पाठ, ये सब काम करती है, पर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इनका एक वे होता है, उससे काम करती है। ऐसा नहीं है कि चलते ही फिर पाठ करा लो, चलते ही, ऐसा नहीं। घर में बहुत कलेश है, घर में शांति नहीं है, मन नहीं लग रहा, घर आने का किसी को मन नहीं कर रहा, शुक्र मंगलवार शनिवार घर में सुंदरकांड पाठ रखवाओ, विदेश में हो तो खुद करो, टेप पे लगाओ, इंडिया में हो तो पंडित बिठा के करो। मैंने करवाए हैं। अब तो उनको इतनी आदत पड़ गई है, वो मतलब उनकी मदर बहुत बीमार, उनकी बहन बहुत गुस्से वाले, हाइपर फिट्स आते थे, बहुत दिक्कत थी, बहुत, वो कहते थे घर जाने का मन नहीं करता, उसका डिवोर्स भी हुआ था। मैंने कहा कि देखो इसका एक ही तरीका है, घर में सुंदर पाठ रेगुलर शुरू करो, सुंदरकांड, ठीक है, और छूटेगा नहीं। मंगलवार को शुरू, मंगलवार शनिवार मंगलवार बिठाओ पंडित, बढ़िया उसको खुश करके भेजो। 6 महीने के बाद 3-4 दिन पहले फोन आया था मेरे पास, तो बोला मेरी मम्मी कैसे है, मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी सिस्टर कैसे है, सिस्टर बहुत शांत हो गई है। नाइस। समझे आप? अपने को थोड़ा सा जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, है ना। एनर्जी है सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में, हनुमान बाहु में एनर्जी, उस एनर्जी को ढंग से यूज करना बताना हमको आना चाहिए, ठीक है। आप बोलो 6 महीने के अंदर तो वापिस फिट्स भी नहीं आए, नाइस। लेकिन एक डिसीजन लेना, घर में रेगुलर करवाना पड़ेगा। एक और ऐसे थे, उनकी भी यही दिक्कत थी, उनकी अलग दिक्कत थी, जेल वेल का चक्कर था। मैंने सुंदरकांड बोला था, कहते पापा मान नहीं रहे हैं, दीदी कोई और ऑप्शन बता दो। मैंने कहा देखो और ऑप्शन, मैं तांत्रिक तो हूँ नहीं जो यहाँ बैठी बैठी कुछ कर दूं, ठीक है। मेरे पास वैदिक उपाय हैं, वैदिक तरीके हैं, मैं सात्विक हूँ, मेरे उपाय सात्विक ना। तो अगर नहीं करवाते हैं तो देखो आपका डिसीजन, ये अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी संदेश। हेलो मैम। हाँ जी। मैंने वो अपने दोस्त का चार्ट डिस्कस जो किया था, कौन उसमें सा? ना मैम, मेरे दोस्त का वो हाँ हाँ अमेरिका वाला, हाँ हाँ तो उसके लगन में ना 18 है, और उसका लगन ही आप मतलब वो 25 साल का है, तो भृगु पद्धति से उसका फर्स्ट हाउस एक्टिव है, हाँ और मंथ में भी ना 10वां घर एक्टिव है, मतलब इस 13 अप्रैल को एक्टिव हो जाएगा 10वां घर। हाँ। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसे जॉब लग पॉसिबिलिटी है सकती। तो लगती है। ओके चांस है। ओके ओके। शनि का कोई भी मंत्र करवा दीजिए, उसको बोला शनि चालीसा रेगुलर बेस पे पढ़ना शुरू करें, तब तक दशाएं आती है, तब तक आप शनि चालीसा, परसों शनिवार है, शनिवार से पढ़ना शुरू करें रेगुलर बेस पे बैठ के एक जगह पर, और वो काम बन जाएगा। या शनि चालीसा नहीं पढ़ सकता, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता, ठीक है। तो ये है, तो क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं मंगलवार को। 2 या 3 सेशन प्रैक्टिस सेशन है सिर्फ, कि मैं अपनी तरफ से जितना मुझे इस कोर्स को मैंने बनाया था वो मैं सारा दे चुकी हूँ। सब आप मेरे सामने ही हो, सबको पता है मैंने कितना समझा दिया है। अब अपने चार्ट, मेरा ये काम है आप लोगों के लिए नेक्स्ट ट्यूसडे तक, कि चार्ट इकट्ठे करिए, जिनमें दशा लग रही है, जिनमें नहीं लग रही है, कम से कम 3 से 4 चार्ट अपने पास रखिए। बहुत दिन, अभी तो 4-5 दिन नहीं तक तो कर ही सकते हैं, है ना। एक तरह से कोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी तरफ से ये है कि 2-3 सेशन में आपको दे दूंगा, प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा थोड़ा आपका तरीका बन जाए, मेरा तरीका आप लोगों को और कुछ पता लग जाए, ठीक है। और एक होता है एक मैं, तो इस तरह से वो सारे आप चार्ट करके आ, ठीक है।